हाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं, हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया था, दो वेरिएबल्स लिए थे, उनको डिक्लेयर कराया था। उसके बाद हम लोगों ने एक मैसेज प्रिंट करवाया था। मैसेज के एंड में हम लोगों ने एक न्यू चीज़ देखी थी, वो क्या थी, एंडल। एंडल से क्या होता है, वो लाइन एंड हो जाती है और जो नेक्स्ट आने वाली स्टेटमेंट्स होती हैं वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होती हैं, या वो यूज़र से जो जो भी काम होना होता है वो नेक्स्ट लाइन से होता है। ठीक है, तो एंडल क्या करता है, लाइन को चेंज करने के काम आता है। उसके बाद अगर हम बात करें सी इन की, तो सी इन किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़र से इनपुट के लिए। सी इन सी आउट ये वाले जो फंक्शंस होते हैं ये कहाँ पर डिफाइन होते हैं, आईओ स्ट्रीम की जो हमने हेडर फाइल ऊपर इंक्लूड करवाते हैं ये यहाँ से आते हैं। ठीक है, उसके बाद सी इन का सिंटेक्स क्या होता है, सी आउट में हम क्या कर रहे थे, डबल लेस देन के साइन यूज़ कर रहे थे। सी इन में हम यूज़ करते हैं डबल ग्रेटर देन के साइन। उसके बाद जो भी हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू लेनी होती है हम वो वेरिएबल ले लेते हैं। एक ही लाइन में हम दो या दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लेके दिखाया था कि सी इन, उसके बाद मैंने एक ग्रेटर देन के साइन यूज़ करे थे, फिर मैंने बोला था ए वाला वेरिएबल, तो जो पहली वैल्यू यूज़र इनपुट देगा वो ए वाले वेरिएबल में आ जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा दो ग्रेटर देन के साइन, और फिर मैंने बोला था बी वाला वेरिएबल, तो जो यूज़र दूसरी वैल्यू देगा वो किस में आ जाएगी, बी वाले वेरिएबल में आ जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी थी। ठीक है, अब आज की वीडियो का जो हमारा काम है वो ये है कि हम इससे रिलेटेड थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं। यहाँ आकर मैं लिख लूँगा क्या है, हैश इंक्लूड इंक्लूड आयोस्ट्रीम आयोस्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपनी नेम स्पेस को एंड करवाऊँगा। कैसे, यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लूँगा इंट मेन, और मेन के बाद मैं ये दो ब्रैकेट्स लगाऊंगा। उसके बाद मैं इसकी ब्रैकेट को ओपन करूँगा, यहाँ आकर मैं लिख लूँगा रिटर्न 0। ये काम तो है ही है हमारा। अच्छा, पहला प्रोग्राम जो मैं बनाने वाला हूँ वो मैं ऐसा बनाने वाला हूँ कि मैं लूँगा चार नंबर्स को। ठीक है, चार नंबर्स को मैं लूँगा, उसकी वैल्यू भले पॉइंट में आ जाए या जैसे भी आ जाए। ठीक है, तो मैं उसकी डेटा टाइप क्या रखूँगा, फ्लोट में रखूँगा। मैं ये करूँगा कि यूज़र क्या करे, चार नंबर दे और हम उसको क्या करें, उसका एवरेज निकाल कर यूज़र को प्रिंट करवा के दिखा दें। तो सबसे पहले काम करते हैं कि फ्लोट लिखेंगे। यहाँ पर फ्लोट लिखने के बाद मैं लिख लूँगा यहाँ पर वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू वैल्यू 3 कॉमा वैल्यू 4। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपने सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराना हो तो आप एक ही लाइन में करा सकते हो, बजाय इसके कि मैं अलग अलग करके लिखता है फ्लोट वैल्यू 1 फ्लोट वैल्यू 2, तो इससे हमारी लाइंस बढ़ती। ठीक है, हमें क्या करना है, कम लाइंस में अच्छा काम करके दिखाना है। ठीक है, तो फ्लोट वैल्यू 1 फ्लोट वैल्यू 2 फ्लोट वैल्यू 3 फ्लोट वैल्यू 4 हमने एक ही लाइन में डिक्लेयर कैसे करा दिया कि इसकी डेटा टाइप बताई और कॉमा का यूज़ करते हुए हमने चार वेरिएबल्स डिक्लेयर करा दिए। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज प्रिंट हो। मैसेज क्या प्रिंट हो, सी आउट लिखें और यहाँ पर आए एंटर 4 वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंटर 4 वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे ये कॉलन। उसके बाद यहाँ आने के बाद हम लगाएंगे एंडल। एंडल का मतलब अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हो वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो। अब मैंने चार वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट लेनी है, तो कैसे करूँगा, सी इन लगाऊंगा, दो ग्रेटर देन के साइन लगाऊंगा। सबसे पहली वैल्यू किस वाले वेरिएबल में है, वैल्यू 1 में, तो मैं यहाँ लिख लूँगा वैल्यू 1। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो दूसरी वैल्यू है वो किस में है, वैल्यू 2 में, तो मैं यहाँ लिख लूँगा वैल्यू 2। तीसरी वैल्यू जो यूज़र थे वो किस में है, वैल्यू 3 में, तो मैं यहाँ लिख लूँगा वैल्यू 3। चौथी वैल्यू जो यूज़र थे वो किस में है, वैल्यू 4 में, तो मैं यहाँ लिख लूँगा वैल्यू 4। उसके बाद क्या हो, उसके बाद हमने एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए हम कौन सा वेरिएबल बनाएंगे, हम यहाँ पर कॉमा लगाकर एक और वेरिएबल बनाएंगे, उसका क्या नाम होगा, एवरेज, और उसकी भी डेटा टाइप क्या होगी, फ्लोट ही होगी, ताकि अगर हमारा एवरेज अगर पॉइंट्स में आ रहा हो तो वो हमें पॉइंट में ही दिखे। ठीक है, ये काम हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैं सिंपल यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करूँगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल्स टू, अब मेरे पास नंबर कितने हैं, मेरे पास नंबर है वैल्यू 1 है एक, उसको क्या कर दो, प्लस कराओ। वैल्यू 2 है, उसको भी क्या करो, प्लस करवाओ। फिर क्या है, वैल्यू 3 है, उसको भी क्या करो, प्लस करवाओ। उसके बाद क्या है, वैल्यू वैल्यू 4 है। ठीक है, चारों नंबर्स को क्या कराओ, प्लस करवाओ और डिवाइड करवा दो, किससे, डिवाइड करवा दो 4 से। अच्छा, स्पेस दे देते हैं ज़रा ताकि अच्छा लगे, डिवाइड करवा दो किससे, 4 से। अब देखो क्या काम, अगर आप लोगों के पास एक सवाल है उसमें बोला जाए कि 5 नंबर लो और उसका एवरेज निकाल के दिखाओ, तो देखो सेम यही फॉर्मूला लेगा, बस यहाँ पे 5 नंबर प्रिंट, सब 5 नंबर प्लस होंगे और डिवाइड किससे होगा, 5 से, क्योंकि एवरेज आपका कैसे निकलता है, ऊपर आपका सम आ जाता है जितने भी नंबर होते हैं और जितने नंबर्स होते हैं उसके नीचे उससे डिवाइड करवा देते हैं। यहाँ पर 4 नंबर्स हैं तो मैं 4 से डिवाइड करा रहा हूँ, 5 नंबर होते तो मैं 5 से डिवाइड करवा रहा। तो अब क्या होगा, एवरेज कैलकुलेट होकर किस में स्टोर हो जाएगा, एवरेज में। अब मुझे करवाना है प्रिंट, तो देखो प्रिंट के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट। अब देखो गौर से समझना, मैं अपना आउटपुट जो है ना वो बहुत अच्छा सा दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट, फिर मैं एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, दी एवरेज ऑफ,
अब मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू 4 वैल्यूज़ यूज़र देना वो भी मेरे साथ यहाँ पे प्रिंट हो। तो देखो ऑफ के बाद मैं क्या करूँगा, मैं ये 2 लेस देन के साइन लगाऊंगा, जो वैल्यू यूज़र दे, पहली वाली जो वैल्यू यूज़र दे वो किस में है, वैल्यू 1 में आएगी, तो मैं यहाँ लिखूंगा वैल्यू 1 ताकि वो प्रिंट हो जाए। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ ये जो वैल्यूज़ दिखी हुई है ना, इसके बीच में क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। तो कॉमा भी क्या होता है, एक मैसेज का पार्ट होता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर यूँ करके ऐसे लगा लूँगा कॉमा, कि पहले क्या हो, द एवरेज ऑफ, फिर जो वैल्यू 1 के अंदर फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू यूज़र ने 2 दी थी तो 2 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कॉमा है, उसके बाद दूसरी वैल्यू है, तो दूसरी वैल्यू के लिए मैं लिखूंगा वैल्यू 2, फिर उसके बाद दोबारा क्या हो, कॉमा है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वैल्यू 3 लिखी हुई है, वैल्यू 3, उसके बाद दोबारा क्या हो, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे एंड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एंड है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे एंड के लिए मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, एंड के बाद भी स्पेस दे दूंगा ताकि ज़रा सही से आए। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूँगा वैल्यू 4, ठीक है, वैल्यू 4 के बाद मैं यहाँ पे क्या करवा दूंगा, एंडल करवा दूंगा, और यहाँ पे सेमीकोलन तो लाजमी लगाना ही लगाना है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से आके इसको रन करवाने की कोशिश करूँगा, ये मुझसे सेव करने का बोलेगा, मैं सेव कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे लिख लूँगा प्रैक्टिस, ठीक है, अंडरस्कोर सी इन अंडरस्कोर और यूज़र इनपुट, ठीक है। तो अब जब मैं आप लोगों को ये फाइल दूंगा तो आप लोगों के पास इस नाम से आपको ये फाइल मिल जाएगी। अब देखो इस लाइन से घबराना नहीं है, ठीक है, इस लाइन में देखो हुआ क्या है। सबसे पहले हमने बोला, इसको ज़रा साइड पे करो, सबसे पहले हमने इसको बोला कि भाई एक मैसेज प्रिंट करवाओ, क्या लिखो, द एवरेज ऑफ के बाद जो वैल्यू पहली वाली जो वैल्यू दी थी वो प्रिंट करवा दो, फिर उसके बाद क्या लगाओ, कॉमा लगाओ, जो दूसरी वैल्यू दी थी यूज़र ने वो प्रिंट करवा दो, फिर उसके बाद कॉमा लगाओ, फिर जो तीसरी वैल्यू दी थी यूज़र ने वो प्रिंट करवा दो, फिर उसके बाद लिखो एंड, और उसके बाद जो चौथी वैल्यू दी थी वो प्रिंट करवा दो और एंडल करवा दो। अच्छा, एक चीज़ हमने गलती कर दी, और वो क्या गलती कर दी, हमने वैल्यूज़ तो प्रिंट करवा दी लेकिन हमने एवरेज ही प्रिंट नहीं करवाया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एवरेज लिखूंगा, और उसके बाद मैं 2 बार ये लगाऊंगा, ठीक है। इस वाले प्रोग्राम को ज़रा मैं यहाँ से कर देता हूँ कैंसिल, और दोबारा से इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, तो अब ज़रा इसका आउटपुट बेहतर आएगा, ठीक है। अभी भी ये गलती कर दी मैंने चलो एक मिनट रुको, इसको सही कर देते हैं। तो देखो वैल्यू 4 के बाद एकदम से एवरेज आ जाएगा, तो मैं चाहता हूँ इसके बीच में भी क्या है, स्पेस आए या कोई और चीज़ आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये लगाऊंगा साइन, और यहाँ पर बीच में मैं क्या कर दूँगा, इसको स्पेस लगा के ऐसे कॉलन लगा लेता हूँ और ऐसे स्पेस लगा लेता हूँ, ताकि अब जो है वो आउटपुट जो आएगा वो ज़रा अच्छा आएगा। तो ज़रा इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, सही है। अब देखो, अब जब रन हम करेंगे, अब जब एंड में जब हमारा आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, द एवरेज ऑफ वैल्यू 1 आएगी पहले प्रिंट होके, फिर कॉमा आएगा, फिर वैल्यू 2 आएगी, फिर कॉमा आएगा, फिर वैल्यू 3 आएगी, फिर लिखा हुआ आएगा एंड, फिर लिखा हुआ आएगा वैल्यू 4, फिर आएगा कॉलन, और फिर हमारा जो आउटपुट होगा एवरेज वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे रन करते हैं ज़रा इसको, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट किस तरीके से आएगा। देखो ये बोल रहे हैं एंटर 4 वैल्यूज़, मैंने इसको दे दी पहली वैल्यू 1, दूसरी मैं इसको दे देता हूँ 3, तीसरी मैं इसको दे देता हूँ 2, चौथी मैं इसको दे देता हूँ 5। तो देखो अब इसने क्या करा, द एवरेज ऑफ 1, 3, 2 एंड 5 कॉलन, ये हमारा एवरेज आ रहा है 2.75। तो देखो अब हमारा आउटपुट कितना अच्छा दिख रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको कराना चाह रहा था कि हमारा जो आउटपुट हो वो इतना अच्छे से दिखे कि हर बंदे को हमारा आउटपुट देखकर अच्छे से लगे। अब देखो अगर मैं ये चीज़ें प्रिंट नहीं करवाता, डायरेक्ट एवरेज आ जाता, तो वो एक अच्छा आउटपुट नहीं दिखता। तो हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट भी अच्छा दिखे, तो हमें ये कुछ ट्रिक्स वगैरह, कुछ टेक्निक्स हमें लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब देखो हमारा आउटपुट जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो एक ये हो गया हमारा पहला सवाल जिसमें हमने क्या करा है, कैलकुलेट दी एवरेज। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैलकुलेट 4 नंबर्स एवरेज, ठीक है, एवरेज। अब देखो एक और काम करना है हमने, मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट कर दूंगा, सही है। मल्टी लाइन तो नहीं हुआ, खैर ये सिंगल लाइन ही हो गया। तो अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब एक दूसरा प्रोग्राम बनाऊंगा। दूसरे प्रोग्राम में मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र 2 इनपुट दे और हमने उन 2 इनपुट को एक साथ जो है वो प्रिंट करवाना है, ठीक है। दोनों इनपुट को क्या करना है, एक साथ प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का मतलब जो यूज़र 2 इनपुट थे आपने उन दोनों को एक साथ करवाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पिछली वीडियो में क्या करा था, फरजीन अली लिखा था, तो फरजीन अलग लाइन में आ रहा था, अली अलग लाइन में आ रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ अब एक लाइन में लाना। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, सिंपल। यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेम 1, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं इसको, वेरिएबल का नाम ज़रा अच्छा सा देंगे, फर्स्ट नेम कर लेते हैं इसको, ठीक है। और एक और वेरिएबल बनाएंगे इसी डेटा टाइप का, हम यहाँ पे कर लेंगे इसको सेकंड नेम, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे सी आउट के बाद मैं बोलूँगा एंटर योर फर्स्ट एंड
लास्ट नेम होता है वैसे, चलो लास्ट नेम कर लेते हैं इसको। अभी ऊपर भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ आकर मैं इसको क्या कर दूंगा, एंडल कर दूंगा ताकि ये न्यू लाइन में चला जाए। और इसको मैं यहाँ से सेकंड नेम की जगह क्या वेरिएबल का नाम दूंगा, लास्ट नेम। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। और यहाँ आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सी इन करूँगा। सी इन के बाद मैं इस तरीके से करके मैं बोलूँगा फर्स्ट नेम को क्या ले लो, इनपुट ले लो। और उसके बाद क्या करो, उसके बाद क्या करो, सेकंड नेम को क्या करो, लास्ट नेम को क्या करो, इनपुट ले लो। तो लास्ट नेम को ये इनपुट ले लेगा। उसके बाद क्या करो, आप एक मैसेज प्रिंट करवाओ। मैसेज आपको जिस तरीके से प्रिंट करवाओ, क्या आप लिखो योर, ओहो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा, यहाँ आप लिखोगे योर फुल नेम इज़, कॉलन लगाओगे, इस तरीके से लगाओगे। और उसके बाद अब आपने वेरिएबल्स प्रिंट करवाने, ठीक है। वेरिएबल्स के अंदर जो भी आपका नेम है, सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट नेम। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन में नहीं जाओगे, ना आप एंड लिखोगे, यहाँ आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, सिंपल इस तरीके से लिख के थोड़ा सा स्पेस दोगे ताकि आपके फर्स्ट नेम और सेकंड नेम में थोड़ा सा स्पेस आए। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, लास्ट नेम। ठीक है, तो अब देखना अब आपका जो काम करेगा वो किस तरीके से करेगा। यहाँ पे रिटर्न 0 तो लिखा हुआ ही है। हम क्या करेंगे, हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करके देखेंगे, कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखो इसने यहाँ पे बता दिया कि नो एरर्स। ठीक है, और देखो इस प्रोग्राम में सिंपल कोई चीज़ नहीं हो रही। हम लोगों ने क्या करा, दो वेरिएबल्स लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप के, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। ये क्या करेगा, दो नाम लेगा आपसे, एक फर्स्ट नेम लेगा, एक लास्ट नेम लेगा। उसके बाद क्या करेगा, योर फुल नेम इज़, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में सिर्फ स्पेस देगा ताकि आपका पूरा नाम जो है वो सही से लिखा हुआ आ जाए। अब देखो ये फर्स्ट नेम मांग रहा है, मैंने लिखा भाई फर्स्ट नेम है मेरा फरजीन, लास्ट नेम है मेरा अली। तो देखो इसने क्या प्रिंट करवा दिया, योर फुल नेम इज़ फरजीन अली। तो ये होता है हमारे पास यूज़र से इनपुट लेना और उसको किस तरीके से आउटपुट, देखो आउटपुट डिस्प्ले कराना आपके हाथ में है। आप यूज़र को कितने अच्छे से आउटपुट डिस्प्ले कराओगे ये चीज़ आपके हाथ में है। अब इसको मैं और तरीके से भी बिगाड़ सकता था, मैं हैंडल में कर देता, वो अलग लाइन में चले जाता, या मैं यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखता, तो वो एक अजीब सा ही आउटपुट लग रहा होता है कि भाई यूँ काम करा, यूँ काम, वो ख़त्म हो गया। तो आउटपुट को अच्छे से डिस्प्ले कराना ये भी आपकी ही जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से हम आउटपुट को अच्छे से करवा सकते हैं इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। देखो ये थोड़ी सी हो सकता है बिगनर्स को थोड़ी सी मुश्किल लगे, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को इनकी आदत हो जाएगी। ठीक है, सोर्स कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने लिंक्स भी प्रोवाइड कर दी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के, गिटहब का, वहाँ से आप कोड को भी एक्सेस कर सकते हो। वीडियो को देखकर एक दो बार प्रैक्टिस लाजमी करना ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छे से होती रहे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।